तो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज हम आपको घुमाने वाले हैं बीना का कटरा मंदिर। तो ये है बीना के कटरा मंदिर का बाहर का नज़ारा। यहाँ पे आपको कुछ दुकानें दिखेंगी जो कि प्रसाद और फूल की हैं, और साइड में आपको ये छोटा सा पार्क भी दिखाई देगा। और ये है हमारा कटरा मंदिर। अब हम इसके अंदर चलते हैं और आपको बारी बारी से भगवान के दर्शन कराते हैं। तो सबसे पहले हम भगवान जी के दर्शन करते हैं। ये हैं भगवान जी श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी। ये बहुत ही अच्छा दृश्य है कि अच्छी सजावट है, और ये भगवान जी विराजमान है यहाँ पर। और अब हम इनकी परिक्रमा करते हैं और अगले भगवान जी की ओर चलते हैं। अगले भगवान जी के दर्शन करने के लिए हम चलते हैं। तो यहाँ भगवान जी के पीछे वाली दीवार पर जो भी हम मनोकामना या अपनी इच्छा लिख देते हैं वो भगवान जी पूर्ण करते हैं, ऐसा कहा जाता है और ऐसी यहाँ की मान्यता है। और जब भी हम लोग यहाँ पर आते थे पहले घूमने के लिए तो ऐसा ही कहते थे। तो ये भगवान जी जय श्री राम। और अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमें मिलते हैं हमारे कटरा स्वामी यानी कि हमारे हनुमान जी। आज मंगलवार है तो आज भीड़ थोड़ी ज़्यादा है। वैसे ज़्यादा भीड़ होती है हर दिन, क्योंकि श्रद्धालु बहुत यहाँ पर आते हैं। और अब हम इनकी परिक्रमा करते हैं और आगे चलकर हम यहाँ पर भी अपनी इच्छा पीछे की दीवार पर लिख देते हैं। यहाँ की दीवार पर जो भी इच्छा लिखनी होती है वो ऐसे ही उंगलियों से लिखनी होती है, और बाकी जो सच्चे मन से जो भगवान से मांगा जाता है वो तो भगवान पूर्ण कर ही देते हैं। और भगवान हमें वो नहीं देते जो हमें चाहते हैं, बल्कि वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। और बाकी हमारी जैसी मेहनत होती है तो भगवान हमें वैसा फल दे ही देते हैं। अच्छा करे तो अच्छा और बुरा करे तो बुरा, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम अगर आम का फल लगाते हैं तो भगवान हमें आम का ही फल देते हैं, यानी जैसी हमारी मेहनत होती है वैसा हमारा फल होता है। और ये आगे हैं भगवान शंकर जी और ये हैं उनके नंदी जी, और इनकी परिक्रमा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये जो कटरा मंदिर है बीना के भव्य मंदिरों में से एक है, और इसके बाजू में बड़ा मंदिर भी है। तो मैं उसका भी एक संपूर्ण ब्लॉग तैयार करूंगा। और ये हैं दुर्गे जी, इनके भी हम दर्शन कर लेते हैं। और इनके बाजू में हमारे भगवान शंकर जी। आज भीड़ थोड़ी ज़्यादा है, जल चढ़ाने वाले थोड़े ज़्यादा हैं, इसलिए हम ठीक से दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगले ब्लॉग में ज़रूर दर्शन कराएंगे। और फिर हम आ जाते हैं बाहर। और ये पेड़ बहुत पुराना है और भगवान के साथ साथ इस पेड़ की भी पूजा की जाती है। और मंदिर की सारी अगरबत्तियाँ जो होती हैं वो इसी पेड़ के किनारे पर लगाई जाती हैं, और इस पेड़ की भी बहुत पूजा करते हैं, और यानी प्रकृति की पूजा करते हैं। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं कटरा मंदिर के पीछे का इलाका, जहाँ पर कोई भी कथा वगैरह संपन्न की जाती हैं। तो आगे चलते हैं। कटरा मंदिर के पीछे ये खाली जगह पड़ी हुई होते हैं, यहाँ पर भी पेड़ लगे हुए हैं, और यहाँ पर भी कुछ भगवान बैठे हुए हैं। और यहाँ पर दाल बाटी का प्रोग्राम या भत्ता बाटी का प्रोग्राम यहाँ पे किया जाता है, और जो भी कथा वगैरह होनी होती है वो यहीं पे बैठ के संपन्न की जाती है। और ये यहाँ पर भी पेड़ की पूजा की जाती है, यानी प्रकृति की पूजा की जाती है। प्रकृति ही भगवान है, यानी सूरज भगवान जो साक्षात भगवान है हमारे, और पेड़ भी भगवान जी है हमारे। और ये हमारा बीना का कटरा मंदिर बहुत ही पवित्र स्थानों में से एक है। यहाँ श्रद्धालु भगवान जी के दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं। हम भी कटरा मंदिर के दर्शन करके यहाँ साइड वाले रास्ते से यहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कुछ छोटी मोटी दुकानें जो कि प्रसाद की, बच्चों के खेल खिलौने की, और जो भी आवश्यक सामग्री है पूजा की वो सब यहाँ पर मिलती है। नारियल, चंदन, जो भी हमें अगरबत्ती चाहिए होती है वो यहाँ पर मिलती हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।